हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो DSSSB यानी दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जॉब निकली हुई है अलग अलग विषय में, जैसे हिंदी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। तो ये PGT लेवल की वैकेंसी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए ये वैकेंसियाँ है। मैंने इन वैकेंसियों के बारे में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, किस कोर्स में कितनी पोस्ट है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है और क्या आपको चाहिए इसमें BEd MA और जो भी कुछ चाहिए होगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, दिव्यांगों से रिलेटेड सब कुछ जानकारी मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी है, डिटेल वीडियो। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद में फिर अपना फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है वो इस वाली वीडियो में देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा, इसलिए पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। अगर आप दिव्यांग है तो, नॉर्मल है तो भी इस वीडियो को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी भी इस साइट पर DSSB की साइट पर आपने कोई फॉर्म फिल किया हो, इससे पहले कोई जॉब आई हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर सीधा क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और 10th का अपना रोल नंबर और कब पास किया है वो, और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो, और इसके बाद में ये कैप्चा फिल करने के बाद में साइन इन कर देंगे। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना हाई स्कूल का रोल नंबर, पासिंग ईयर बताएंगे, गेट OTP करेंगे। OTP डालने के बाद में आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये आपको भेज दिया जाएगा कि आपका पासवर्ड था। यदि आप इसके अलावा आप अपनी पूरी ही डिटेल भूल गए तो नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना पासिंग ईयर, उसके बाद में अपना नेम यहाँ पर लिखेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि आपने इस साइट पर आकर कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, न्यू है, तो बस आप यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म को फिल करने के वो आपको बताए गए हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि यदि आपके हाई स्कूल में रोल नंबर में पहले 00 लगा है, जैसे 00 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ भी, तो आपको जब फॉर्म फिल करना है और अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है तो उसमें 00 नहीं लगाना है, क्योंकि ये 00 को नहीं इंक्लूड करवाते हैं। सीधा जैसे आपका 00 12 34 56 012 है तो आप यहाँ पर केवल 12 34 लिखेंगे, 50 12 इस तरीके से लिखेंगे, आपको 0 नहीं लगाना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर देनी होगी, जैसे अपना नाम जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा है बिल्कुल वही, और उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको भी वेरीफाई करेंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर उसको वेरीफाई करेंगे, अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर में आपने पास किया है, जब भी आपने किया है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उसको भी वेरीफाई कर देंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, नेशनलिटी इंडियन है ही है, और अपने फादर्स का नाम उसको भी वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे, स्पॉन्सर नेम अगर आपको देना है तो दे दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे। इसमें लिखा है इफ़ मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन OARS, मतलब अगर इस साइट पर कभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है और यही मोबाइल नंबर दिया है तो वो नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी दिखा देगा आपका, क्योंकि आप तो फ्रेश है। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर उसके बाद में उसको भी वेरीफाई करेंगे। इसी तरीके से अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करेंगे और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल पर जब OTP आएगा, मोबाइल पर अलग आएगा, ईमेल पर अलग आएगा, दोनों OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद में वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में आपको आधार देना है तो आप आधार वाले पर यस करिए, वरना इसको नो कर दीजिए। इसकी जगह पे कोई और ID देनी है तो नो कर देंगे, और क्योंकि आधार ही सब लोग देते हैं तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, उसको भी वेरीफाई कर देंगे। जो आधार नंबर पर आपका नाम लिखा हुआ है उसको फिल करेंगे, उसको भी वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक पासवर्ड अपना बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें लोअर लेटर, कैपिटल लेटर्स और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होने चाहिए। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। इसके बाद में उसको भी वेरीफाई कर देंगे और अंडर स्टैंडिंग वाले कॉलम पर यहाँ पर चेक कर देंगे। चेक करने के बाद में आप प्रीव्यू करके देख लेंगे कि आपकी कोई डिटेल गड़बड़ तो नहीं है, गलत तो नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वहाँ पर एडिट कर लेंगे, वरना आई हैव वाले पर यहाँ पर चेक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया है वो तो आपको पता ही है। अगर आप अभी नहीं फिल करना चाहते तो ठीक है, अगर अभी आप फिल कर रहे हैं तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना।
दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप यहाँ से दोबारा से मतलब यहीं पर आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले विंडो पे। तो आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद में यहीं अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जो रोल नंबर था वो डालेंगे और ये सेलेक्ट ईयर करेंगे और उसके बाद में आप जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूरी आ जाएगी। अगर आपको अभी भी कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में देख रहे होगे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे और ये आपका डैशबोर्ड हमेशा रहेगा। जब आपको अपना रिज़ल्ट या एडमिट कार्ड वगैरह भी करना होगा तो यहीं पर आके आपको करना होगा। इतने टाइम पर जो भी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है इसमें जिसमें भी आपको फिल करना है उसके सामने अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरियन की है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल, मैथ मेल फीमेल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री और इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी। आपने जिससे भी एमए किया हुआ है और आपके पास में बीएड है तो आप इनको अप्लाई करेंगे, या कोई लाइब्रेरियन वाला अप्लाई करना चाहता है तो वो भी यहाँ से इसी तरीके से सारी पोस्टें एक ही तरीके से अप्लाई होगी। मैं किसी एक को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशोलॉजी से अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी वो सब यहाँ पर दिखा देगा। अब उसके बाद में आप बताएंगे आप मैरिज है अनमैरिज है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस अपना बताना होगा, प्रेजेंट एड्रेस, और इसके बाद में उस पिन कोड भी लिखना होगा। अगर परमानेंट और प्रेजेंट आपका सेम है तो यहाँ पर बीच में लिखा है सेम चेक, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके अलावा आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी में आप जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पर बता देंगे। फिर आपको यहाँ पर आप बताना होगा कि क्या आप डिसेबल्ड है या मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, जो भी है। हम यहाँ पर डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं तो हम डिफरेंटली एबल पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको अब सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, आपको ये बताना है आप एसिड अटैक्ट विक्टिम है, ऑटिज़म है या सेरेब्रल पासी है, डिवार्फिज्म है, हियरिंग है, लेप्रोसी क्योर्ड है, मेंटल इलनेस है, मल्टीपल है, ऑर्थो या एसएलडी या वीआई, जो भी है इसमें अलग अलग सारी कैटेगरी बताई हुई है। ओएच कैटेगरी में ये नहीं कि बीएलईएल, ये आगे देखते हैं। मान लीजिए आप ओएच है तो आप यहाँ पर ओएच कैटेगरी पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे अब पूछा जाएगा अपना यहाँ पर जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशू अथॉरिटी, और उसको अपलोड भी करना होगा। मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए पीडीएफ का 2 MB, और इसको चूज़ कर लेंगे और जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी होगी वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब जैसे मैंने ऑर्थोपैटिक में क्लिक किया था यहाँ पर ओएच में, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप 1 लेग है, बोध लेग है, 1 आर्म 1 लेग है, या 1 आर्म है, या बोध आर्म है, या बोध लेग बोध आर्म है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर करके यहाँ पर अपना सब कैटेगरी भी अपनी ध्यान से दे देंगे। उसके बाद में डेबिट बाय मतलब आपसे कभी आपको कभी बोर्ड्स से बाहर किया गया है क्या, तो अगर नहीं किया गया है तो नो कर देंगे। और डू यू नीड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइबर, जो ब्लाइंड बच्चे हैं या दोनों हाथों से जिनको प्रॉब्लम है लिख नहीं सकते वो स्क्राइबर ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर स्क्राइबर के लिए यस कर देंगे। अगर नहीं लेना है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन को चेक कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अगली विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, राइट थंब अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। देखिए जब फोटो सिग्नेचर और थंब वगैरह अपलोड करते हैं तो उसमें जो साइज़ मांगता है, जितने केबी में मांगता है, या उसकी जो विथ मांगता है और हाइट मांगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है करने के लिए। मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत आराम से बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए फ़ोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए और थंब के लिए कितनी विथ और हाइट मांग रहा है। यदि हम फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में जो विथ मांगी है वो 480 और हाइट जो मांगी है वो 672 पिक्सल में मांगा है। और ये फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ से आपको ये बिल्कुल सही करना है। ऐसे सिग्नेचर जो मांगा है वो 140 इसमें विथ मांगी है और हाइट उसमें 110 मांगी है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए। 40 KB से नीचे कितना ही हो, लेकिन 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से लेफ्ट थंब
जिसकी विड्थ 110 और हाइट 140 जेपीजी फॉर्मेट, और वो भी 40 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से राइट थंब भी होना चाहिए। तो इन सब का रिसाइज करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से चलिए एक ऐप पर बताता हूँ। दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर ये इस तरीके का ऐप मिल जाएगा जिसका नाम है फोटो पिक्चर रिसाइज़र। आप इसको ओपन करेंगे अपने मोबाइल में, पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करेंगे और आपकी गैलरी में जहाँ भी फ़ोटो रखी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये फ़ोटो है और मैं इसको विथ इसकी 480 और इसकी हाइट 672 करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करूँगा और आप सबसे नीचे यहाँ पर चले जाइए, इसमें लिखा है रिजोल्यूशन फाइल साइज़। आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक कर देना, इसको नॉन चेक कर देना। यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखना 480 और इसके बाद में हाइट में लिख देना इसमें 672। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी मांगा जाए उतना ही लिखना। और यहाँ पर जितने केबी आपसे मांगा गया है आप यहाँ पर केबी सेलेक्ट कर लीजिए। और क्योंकि मुझसे 50 केबी से 300 केबी के बीच में मांगा गया है तो मैं यहाँ पर 52 केबी कर दूँगा। और ये डन करने के बाद में यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँगा और ये स्ट्रेच पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखना, ये 480 गुणे 672 और 51 केबी। अगर मैं पूरा 50 का करता तो ये कम हो जाता। अब ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिग्नेचर है, सिग्नेचर को कस्टमाइज़ करना है और सिग्नेचर को करने के लिए आप यहाँ पर सीधा 140 विथ लिख देंगे और 110 यहाँ पर हाइट लिख देंगे। और आपको क्योंकि केबी में मांगा है और केबी होना चाहिए 40 से कम, तो आप यहाँ पर 20 कर देना, ये जो भी आपको मन हो, लेकिन 40 से नीचे हो। जैसे ही आप करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 10 केबी में आ गया 140। तो ये अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से ही बना लेगा। ये आपकी गैलरी में से हो गया, फिर आप आराम से कर देंगे। जब आप सारे रिसाइज कर लेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने अपलोड किया है, या जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ पर जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर अपलोड दिख रहा है आपको, क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर कर लेंगे, थंब कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होगी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो आपको दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर DOE में सोशियोलॉजी में एक ही जगह पर पोस्ट है DOE में। तो यहाँ पर देखिए आपसे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नील दे रखा है और इसेंशियल एक्सपीरियंस भी नहीं है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी कोई नहीं मांगा है। और इसके लिए आपके पास में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी से कर रहा हूँ, तो मास्टर डिग्री जो MA आपका होना चाहिए वो सोशियोलॉजी से होना चाहिए 50% के साथ में लगभग। और आपके पास में BEd होना चाहिए या स्पेशल BEd होना चाहिए, या इसके अलावा BA BEd BSc BEd, इसके अलावा BEd MEd जो भी है उस हिसाब से आप सेलेक्ट तो नहीं करना है यहाँ पर। ये प्लीज़ सेलेक्ट रेलिवेंट डिपार्टमेंट इन विच यू वांट टू अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नहीं दिए, एक ही दिया है, तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर कोई होता तो इसमें से जिसमें भी आपको सेलेक्ट करना होता वो सेलेक्ट कर लेते। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट टू टिल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेंगे जो भी दे रहा होगा, क्योंकि मेल के लिए है, यहाँ पर फीमेल का नहीं है तो मेल ही अप्लाई कर पाएंगे। मैंने मेल से अप्लाई किया है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में अब आपको अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बतानी होगी। सेलेक्ट करना है मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी और उसके साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd, या मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी या BA BEd BSc BEd, या मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी प्लस 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मान लीजिए हमारे पास में मास्टर डिग्री और BEd है, हम इस पर चेक कर लेंगे। इसके बाद अब आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट है या डिग्री है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर चूज़ कर लिया। अब आप यहाँ पर अपनी डिसिप्लिन बताएंगे, मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी, और इसके बाद में परसेंटेज बताएंगे और किस स्टेट से किया है वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम बताएंगे और पासिंग मंथ और ईयर दोनों बताएंगे। उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। अगर आपको इसमें आगे भी ऐड करना है तो अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप अब बताएंगे पोस्ट ग्रेजुएट या डिग्री, तो अब हमको क्योंकि BEd का फिल करना है तो हम डिग्री बताएंगे। उसके बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज किस स्टेट से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब किया है, ये सब करने के बाद में फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। डिटेल सब कुछ फिल करने के बाद में इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको इसमें यहाँ पर कुछ और क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो कर दीजिए, वरना डू यू वांट टू फाइनली सेव पर क्लिक कर दीजिए। फिर ओके का पॉपअप आएगा, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देगी, आपकी डिग्री वगैरह जो भी कुछ आपने
फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे, दूसरे वाले डिक्लेरेशन पर भी क्लिक कर देंगे और सबमिट फाइनल पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे को जो है मतलब एक यहाँ पर आपका पूरा फाइनल सबमिट का दिखा देगा। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनली सबमिट हो चुकी है। अगर आपको कभी इसका स्टेटस देखना है या आपको इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ पर दिया है होम के बगल में प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट, आपने जितनी भी पोस्ट के लिए फिल किया होगा वो दिखाएगा। अभी मैंने यहाँ पर एक ही किया है तो एक दिखा रहा है। और फिर उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन कर देंगे। इस तरीके का एक पॉपअप ब्लॉक्ड आएगा, इसको ऑलवेज शो कर देना। बस आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर और प्रिंट दिस पेज नीचे आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ राइट साइड में आपको दिखाई देगा PDF सेव, इस पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आपको कभी स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो सी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और कब आपने सबमिट किया है ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ भी लिया होगा और फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोटो वगैरह रिसाइज कैसे करना है वो भी मैंने सब कुछ बता दिया है। दिव्यांगजनों से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुँचाना जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।